इस वक्त जो लोग सत्ता में बांग्लादेश में हैं, क्या वो भारत समर्थक हैं? क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने वहां पे एक तरह से उपद्रव को भी बढ़ाया, वहां जो हिंसा हुई उसे भी। शोएब जी, जो लोग हैं आंदोलन वालों, उन्होंने कह दिया कि ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इट वाज अ कू ऑफ द मास पीपल एंड द स्टूडेंट। और अभी ये लोग जो बैठे हैं, ये सब के सब एंटी इंडियन है। और ये जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये कोई बात नहीं करेगा राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी भी कुछ नहीं बात कर रहे हिंदू की जुल्म के बारे में। और ये दोनों अभी डिक्टेट नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि ये मुल्क देश को ठीक करने के लिए 3 से 6 साल की वक्त जरूरत है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, चलो बांग्लादेश को चेंज करना है। और वो लोग जिस पोजीशन में हिंदूज हैं, आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, जिस पोजीशन में हिंदूज है, हर पोजीशन को ढूंढ के ये टारगेट करके अटैक कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं इस्लामिस्ट को जाओ, उसको घिराव करो और इसको रेजिग्नेशन में क्या कहते हैं, कंपेल हिम। आज चीफ जस्टिस क्या करेंगे आप? इस तालिबान, they all are Taliban. And now I'm telling you about Yunus. Yunus is the biggest donor of Clinton Foundation. Not only that, जो लोग पूछेगा कि भाई राहुल गांधी के साथ ये तारिक रहमान की खुफिया मीटिंग का पता तुम्हें कैसे चला, मैं कहता हूँ बांग्लादेश इंटेलिजेंस के पास भी वो डॉक्यूमेंट है नहीं, भारत की इंटेलिजेंस के पास भी है नहीं। हमारे पास है यूनुस ने जो पैसे चोरी की और सब हार के हार इतने डॉक्यूमेंट हमारे पास। प्रभु, हम भी देखना चाहते हैं कौन सा महान डॉक्यूमेंट है आपके पास। मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है। आप सिर्फ रेटरिक करके यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। शेख हसीना को स्टूडेंट्स को आप कह रहे हैं साहब वो आतंकवादी थे। दे आर स्टूडेंट जिन्होंने एक अपराइजिंग करी, अफगानिस्तान में। जरा उस दिन की हिंसा के जरा विजुअल चलाइए जब शेख हसीना देश छोड़कर। मैं 1 मिनट, विवेक जी, मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हूँ जब आप कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वहां पर एक प्रदर्शन किया। ये स्टूडेंट्स नहीं थे सर। हिंसा के विजुअल्स चलाइए प्लीज। जब भीड़ सड़कों पर उतरी और कैसे वो स्टॉर्म कर गई पीएम आवास में, वो वहां जाकर लूटपाट मचाती है, सब कुछ आगजनी करती है। क्या ये लोग स्टूडेंट्स थे? पीसफुल प्रोटेस्ट था ये तो मैं मानती ही नहीं। भाई शी वाज अ डिक्टेटर। भाई वो भारत की दोस्त जरूर थी, लेकिन वो उन्होंने डिक्टेटर को खत्म करने के लिए अपना देश खत्म कर दो। पॉपुलर नहीं थी। आप ये वाला फॉर्मूला बता रहे हैं कि डिक्टेटर को खत्म करने के लिए खुद का देश खत्म कर दो। आप मुझे बताइए, ये देश बर्बाद कर रहे थे। आप जस्टिफाई करेंगी? सुनिए, देश बर्बाद आप जस्टिफाई करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे अपोजिशन को 10 साल के लिए जेल में डाल दें, इलेक्शन अपन अनअपोज्ड हो? ये देश के डिक्टेटर को नहीं भगा रहे थे। यू जस्टिफाई? मैं एक शेख हसीना वाज एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर, टोटल डिक्टेटर, यही कह रहे हैं ना आप सुन लीजिए। शेख हसीना वही वाली भाषा है, ये वही वाली भाषा है जो आप भारत में भी इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री। और वहां पे तभी ये बार-बार सवाल उठते हैं कि आप, तभी ये सवाल उठते हैं। आप यहाँ बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन पर पहले बहस कर चुकी हूं मैं महाभारत में। लेकिन आज लेकिन आप उस देश की पॉपुलर अपराइजिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये गलत है। पीपल्स अपराइजिंग वहां पे हुई है एक अनपॉपुलर लीडर के खिलाफ। एक सेकंड, मैं एक बार अशोक जी से एक सिनेरियो समझना चाह रही हूँ। अशोक जी, जितना आप डिप्लोमेटिक अफेयर्स को समझते हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये बात बताइए, और मैं चाह रही हूं आप उन्हें समझाएं कि जब किसी देश में इस तरह की कोई भी विद्रोह उठता है और उसके बाद उस विद्रोह का वो विद्रोह हिंसा की शक्ल ले लेता है, जो कि बांग्लादेश में हुआ। अब उसी हिंसा का शक्ल लेने के बाद जो लोग, कुछ लोग चुन कर आए हैं, वो सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब उनकी सोच क्या होगी? वो यहां पर शेख हसीना वापस आएंगी ये तो कभी नहीं चाहेंगे, और उनको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। अशोक जी, सुचारिता जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मुझे देखिए, इसकी शुरुआत को जरा अगर हम समझने का प्रयास करें। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, एज ए स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, एज अ पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट। जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पर थे कोटा में, उसको हटाने के लिए की गई थी। परंतु देखिए, एक बारी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, जो ये कोटा डिस्क्रिमिनेशन है इसको हम खत्म कर रहे हैं,
50% से ऊपर जो कोटा है इसको हम 7% कर रहे हैं। तो तब ये वाली जो स्टूडेंट्स मूवमेंट थी, पीसफुल मूवमेंट थी, इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई वो अधिकार नहीं था, कोई उसका रैशनल नहीं था, कोई कारण नहीं था। मैं कहना चाहूंगा जो उस समय ये जो पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट थी, तब उसको हाईजैक कर लिया गया, तब उसको हाईजैक कर लिया वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने, तब उसको हाईजैक कर लिया जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे, और उन्होंने वही पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जामा के पीछे उन्होंने अपना जो है वो अनलीश कर दिया है। देखिए, जो आप देख रहे थे सुचारिता जी, जो आपने कहा, जो यहां पर ये हो रहा था, जो आग जला रहे हैं, पीएम के हाउस में जाकर वो कर रहे हैं, they were not students, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। आप उनको देखिए भी तो आपको पता चल जाएगा जो वो स्टूडेंट्स नहीं थे। Those were hooligans, those were ruffians, those were street protesters, जहां से उनको लाया गया था और उनको इसके ऊपर अनलीश कर दिया गया था। दूसरी बात देखिए आपने जो पूछी है वो है शेख हसीना, राइटली और रॉन्गली, मीनिंग शी वाज सीन इन बांग्लादेश आल्सो as a leader which was favorably disposed towards India। जी। मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूं, जो बीएनपी की वहां जो सरकार है, जमात की जो सरकार है, जब भी आए हैं they have always been anti India। So those who have been trying to remove शेख हसीना और बीएनपी को वहां पर वो लाना चाहते हैं, वो बिल्कुल एटलीस्ट टू बिगिन विद बहुत समय के लिए दे विल नेवर बी इन फेवर ऑफ इंडिया। वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करेंगे, भारत का वहां से इन्वॉल्वमेंट को बहुत कम करेंगे। इसीलिए शेख हसीना, इसीलिए सर शेख हसीना के जो बेटे हैं, जी शेख हसीना के जो बेटे हैं, मैं इसको नहीं मानता, वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ग्लोबल लीडर का स्टैंड इस समय लेना और ये देखना कि कौन सी ताकतें इस रीजन में हावी हो रही है, क्योंकि ये बहुत खराब हो सकता है इस रीजन के लिए। क्योंकि एक तरफ जो बात अशोक जी ने कही कि खालिदा जिया की पार्टी वो हमेशा से भारत विरोधी एक तरह से रही है, उनका स्टांस प्रो पाकिस्तान रहा है, और वहां पर अब जो ये स्टूडेंट मूवमेंट हुआ और उसके बाद जैसे विवेक जी कह रहे हैं कि बहुत पीसफुल था और वो एक डिक्टेटर को हटाने के लिए था, चाहे भले ही उसमें अपने देश को आप खराब कर दो, जला दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन डिक्टेटर हटना चाहिए। वो डिक्टेटर तो हट गया, अब देश का क्या होगा हमें नहीं पता है। वी डोंट नो विवेक जी कि उस देश का क्या होने वाला है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो है, जैसे अफगानिस्तान में जी देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान केम टू पावर। जब तालिबान वहां पे सड़कों पे आया और अमेरिकन ट्रूप्स चले गए थे तो हमने भी हल्ला मचाया कि तालिबान आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा। लेकिन आज अफगानिस्तान की सरकार के भारत की सरकार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। They have very bad relations with Pakistan। उसी तरीके से बांग्लादेश इस बात को कह रही थी, प्लीज आप सुनिए। विवेक जी ये बात मुझे लगता है अशोक जी बेहतर समझा सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है। हम आज भी तालिबान को सही रजीम नहीं कह सकते अशोक जी हम तालिबान को सही रजीम नहीं कह सकते, लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्टैंड है, भारत को बात करनी होगी। और वो पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में भी बोल रहे हैं। भारत बात नहीं करेगा क्या? नहीं है तालिबान के खिलाफ आज अफगानिस्तान से बात करना क्या ये कहना है कि तालिबान रजीम सही है उस देश के लिए? एक मिनट जल्दी से जवाब लूंगी, प्रेम जी के पास। कौन सी सरकार आती है, कोई भी सरकार आए वो। जी